हमने पढ़ा था कि श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मेरा अनन्य भक्त है, जिसके भीतर अन्य कोई नहीं रहता, ऐसा अनन्य भक्त नित्य युक्त मेरी भक्ति करता है, सदा मेरा ही चिंतन करता है, वो मुझे बहुत ही प्रिय होता है। और उसका योग क्षेम यानी योग, उसका अध्यात्म में उन्नति, और उन्नति के साथ साथ जो कुछ भी पढ़ा लिखा होता है, जो भी स्वाध्याय किया होता है, उसकी रक्षा भी स्वयं भगवान क्षेम, योग होता है रक्षा करना, योग क्षेम मैंने पढ़े हुए की रक्षा करना, अध्यात्म की रक्षा भी भगवान उसकी स्वयं करते हैं, ताकि वो कहीं भटक ना जाए। ठीक है, क्योंकि अध्यात्म में चलता चलता अगर उसे विषय मोह ले तो भटक जाएगा ना। तो भगवान कहते हैं मैं इसलिए उसकी रक्षा भी करता हूँ कि ताकि वो अपने मार्ग से विचलित ना हो। आज कहते हैं ये अपी, जो भी क्या करते हैं, जो भी श्रद्धा अन्विता, श्रद्धा पूर्वक यजन करते हैं, किसका? अन्य देवताओं का। यहाँ पे क्या आ गया? अन्य देवता। जैसे कि हम लोग देवी देवताओं को, किसी का कोई इष्ट होता है, किसी का कोई इष्ट होता है। भगवान कहते हैं कुंती के पुत्र अर्जुन, जो वो वास्तव में मेरा ही चिंतन करते हैं, किसी भी देवता का करते हैं, परंतु वास्तव में वो मेरा ही करते हैं। परंतु करते कैसे? अविधि पूर्वकम, उसमें उनकी विधि ठीक नहीं है, डायरेक्ट नहीं आते मेरे पास। सीधे आते तो बात और थी, ये आते हैं इनडायरेक्ट वे से। तो वो अविधि पूर्वक, यजन तो मेरा ही होता है, परंतु अविधि पूर्वक मेरा यजन होता है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कि हमारा एक परिवार है, मान लो, है ना, हमारा एक परिवार है, परिवार का एक मुखिया होता है, घर का एक मुखिया होता है। तो उस मुखिया को कोई, तुम्हारा कोई रिश्तेदार है, तो जब वो देता है, तभी कहते ना, बड़े घर के मुखिया के हाथ में ही सब कुछ पकड़ाना चाहिए। कुछ लोग बड़े और तरीके के होते हैं, वो पता क्या करते हैं, घर में भी झगड़ा करवाने के लिए, जैसे घर में कोई न्योता देने आए हैं, तो आपका नाम न लिखकर बच्चे का नाम लिख देते हैं, लिख देते हैं ना, है ना। अगर आपका नाम ना लिखकर आपको जो सामग्री देनी होती है, बच्चे के हाथ में पकड़ा देते हैं, बहू बेटे के हाथ में पकड़ा देते हैं। ये मैं निजी बता रही हूँ, ये हमारी निजी बातें हैं, हमें फीलिंग आती है जय तो। परंतु चाहे जैसे कि हमारी बहू है, बहू के ससुराल वाले, मायके वाले हैं, वो अगर हमारा नाम ना लिखकर किसी न्योते के ऊपर अपने दामाद और बेटे का नाम लिखकर दे दे, तो वास्तव में कार्ड तो हमारे घर ही आएगा ना, घर तो हमारा ही है, एक ही है। परंतु अविधि पूर्वक, विधि ठीक नहीं है, वास्तव में हमने भी वहां पर जाना ही है, परंतु गलत तरीके से। इसको कहते हैं अविधि। विधि ये होती है अपने से बड़े की रिस्पेक्ट करना, है ना। तो परमात्मा क्या है? सबसे बड़े हैं, सभी देवों के देव, महादेव सबसे बड़े हैं। अगर हम उनकी इज्जत ना करके, बल्कि देवी देवताओं के पीछे अपने भोग के लिए पड़े रहें, देवी देवता तुम्हें क्या देते हैं? भोग देते हैं। देवी देवता मोक्ष नहीं दे सकते, क्योंकि खुद स्वयं भी मुक्त नहीं होते हैं। जो व्यक्ति स्वयं मुक्त नहीं है, वो तुम्हें मुक्ति का दान कैसे दे सकता है? नहीं दे सकता ना। तो देवी देवता जो होते हैं, जीवों को संसार की ओर लगाते हैं। हम किसी भी देवी देवता के पास जाते हैं, उसका आराधना करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसके लिए अनुष्ठान करते हैं, तो वो देवी देवता हम पर प्रसन्न होकर जो हमारी कामनाएं होती हैं, उन कामनाओं की पूर्ति करते हैं। अब कामनाएं तो आपको पता है ना, अनेक कामनाएं होती हैं, एक नहीं होती है। एक कभी शांत नहीं होती, दूसरी आरंभ हो जाती है। तो फिर जीव जो है संपूर्ण जिंदगी क्या करता है? कामनाओं के पीछे ही भागता रहता है। एक को शांत करता है, दूसरी को
आरंभ करके बस यही देवी देवताओं को प्रसन्न करता रहता है और उनसे भोग सामग्री को मांगता रहता है। वो देवी देवता भी अपनी प्रशंसा सुनकर, जैसे तुम किसी व्यक्ति की प्रशंसा सुन करते रहते हो, तो वो व्यक्ति भी तुम्हें कुछ ना कुछ देता है, कहता है ये मेरा बड़ा अच्छा है, ये हर समय मेरी ही प्रशंसा करता है, तो तुम्हें भी दिल करता है मैं उसको बुलाऊं, खिलाऊं, पिलाऊं। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारी निंदा करता हो, क्या तुम उसको अपने पास बुलाओगे? नहीं बुलाओगे ना। आपको पता चल जाए कि मेरी पीठ के पीछे ये व्यक्ति मेरी निंदा करता है, तो एक तो आप उससे नफरत करना शुरू कर देते हो, और फिर उसको अपने घर में बुलाने की, या अपने साथ कहीं तुम्हें जाना हो तो उसको संग नहीं करते। ऐसा ही करते हैं ना लोग। तो भोग जो होते हैं, निंदा करने वाले को कोई भी अपने पास नहीं बिठाता, कहता है मतलब अपनी निंदा करने के लिए। हर व्यक्ति अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है। देवी देवता भी अपनी ही प्रशंसा सुनना चाहते हैं। देवी देवताओं में भी आपस में विरोध चलता है। अगर आप किसी की बहुत अधिक प्रशंसा नहीं, तप करते हो, प्रशंसा उनकी वही होती है, उसके लिए तप करना, परमात्मा उस देवी देवताओं का, वो एक दूसरे से ईर्ष्या करके वहां से तुम्हें हटाते भी हैं, ये मेरा क्यों नहीं करता, ये इसी के लिए, इसी के पीछे क्यों लगा रहता है। आप जिसकी भक्ति ज्यादा करनी आरंभ कर देते हो, दूसरा देवता आपसे थोड़ा रुष्ट भी हो जाता है, फिर उसी को कहते हैं तुम्हारे जो तुम अनुष्ठान वगैरह कर रहे थे उसमें विघ्न भी डालते हैं। ये देवी देवता, ये ग्रह ही सब एक दूसरे को विघ्न डालते रहते हैं। कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि हमें परमात्मा को मतलब कि रिझाना चाहिए। परमात्मा तब रिझते हैं जब हम संसार को पीछे छोड़ते हैं। संसार को पीछे छोड़ने का मतलब है अपना कर्तव्य कर्म करते हुए किसी में आसक्ति नहीं करना। जो जीवन में आपके सम्मुख कार्य आ रहा है उसको करते जाओ। भगवान कहते हैं तो समझो आप विधि पूर्वक यज्ञ कर रहे हो, विधि पूर्वक तप कर रहे हो। हर चीज का, हर इंद्रिय का तप श्री कृष्ण ने बताया है। वाणी का तप है मौन रहना, आंखों का तप है अंतर्दृष्टि को अपने भीतर ले जाना, कानों का तप है किसी की निंदा चुगली ना सुनना। अगर अपनी पांचों ज्ञानेंद्रियों पर आप निग्रह कर लेते हो और जो कर्म सामने आता है उसको बड़े ही ध्यान से कर लेते हो, तो समझो आप क्या हो, परमात्मा की ही सेवा कर रहे हो। किसी देवी देवता से कामनाओं की इच्छा नहीं कर रहे हो। आप चाहते हो कि मेरा जीवन ऐसे ही बीते, तो हमें क्या करना चाहिए? जैसा कि परमात्मा श्री कृष्ण हमें कहते हैं, आसक्ति से रहित व्यवहार करो, जगत में रहकर जगत में सबसे प्रीति करो, परंतु किसी के मोह में फंसो नहीं। भगवान ने प्रेम करने के लिए कहीं मना नहीं किया। प्रेम करो पर अटैचमेंट बिल्कुल भी नहीं करो। जैसा जैसा दिनचर्या तुम्हारी है, सुबह उठो तो कि परमात्मा ने उठाया, ये खाया परमात्मा ने खाया, मैंने कुछ नहीं किया। हर समय तू ही तू का चिंतन करो, और मैं अहम अहम भाव का त्याग कर दो। ये श्री कृष्ण गीता में अहम भाव का और ममता का, ममता का त्याग, कामनाओं का त्याग, इनसे हमेशा ही हमें बचाते हैं। कहते हैं ये कामनाएं तृष्णाएं तुम्हारी कभी भी पूर्ण होने वाली नहीं है। तुम समाप्त हो जाओगे पर तृष्णाएं तुम्हारी कभी समाप्त नहीं होंगी। इसलिए हे जीवो, क्या करो, मेरी शरण में आ जाओ। मम शरणम ब्रज, अहम त्वम स्वम
सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं ही तुम्हें मुक्ति दे सकता हूँ। संसार की जितने भी भोग हैं, सब वस्तुओं से मुक्ति देने वाला केवल एक मैं श्री कृष्ण हूँ। क्यों अन्य लोगों की शरण में जाते हो? बार बार समझा रहे हैं, अन्य की शरण में मत जाओ, मेरी ही शरण को ग्रहण करो। इतने खुलकर गीता में भगवान ने कहा है, जो मेरी शरण में आता है वो भव सागर को तर जाता है। जो मेरी शरण में आता है उसको पुनः इस संसार में लौट कर नहीं आना पड़ता। तो हम फिर भी आश्रय किसका लेते हैं? इस उत्पत्ति विनाशशील संसार का, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, जिसकी कोई सार ही नहीं है, जो आज है कल नहीं है, जो स्थिर है, जो आद सच है, जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। उसके मार्ग पर हम नहीं चलते, उस परमात्मा का चिंतन नहीं करते। इसलिए क्या होता है, हमारे सारे कार्य पूर्ण होते हुए भी हम मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। कामनाओं की पूर्ति तो कर लेते हैं, परंतु मोक्ष जो हमारा लक्ष्य था इस दुनिया में आने का, उस मोक्ष की प्राप्ति हम नहीं कर पाते हैं। इसी का ये कारण है, भगवान ने कहा अविधि पूर्वक यजन ना करते हुए, देवताओं को यजन ना करते, वास्तव में उस जो आप देवताओं को आहुतियां देते हैं, लेता मैं ही हूँ। पर आप लंबे मार्ग से आते हैं, आपको ये सरल मार्ग अपनाना चाहिए, बजाय कि देवताओं से होते होते आप मेरे पास आए। इससे अच्छा है आप डायरेक्ट ही मेरी शरण में आओ। श्री कृष्ण ने ऐसा कहा। हरि